सो हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल मैथ बाय वीर। अभी तक मैंने आरआरबी ग्रुप डी के लिए 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, जिसमें से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन टॉप 10 या टॉप 15 क्वेश्चन मैं रोज कराता हूं, जिसका आज पार्ट 3 मैं करा रहा हूं। 2 पार्ट मैं आपको करा चुका हूं, जिसमें से बेहतरीन क्वेश्चंस की बेहतरीन ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। तीसरा पार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है कि W x y z का मान ज्ञात कीजिए। सभी को ऐड करना है, W + x + y + z। तो ध्यान देना, हम सभी को यहाँ से एंगल निकालना है। सबसे पहले हमें सभी का यहाँ पे एंगल निकालना है। जैसे ये अगर 78 है तो ये अपोजिट एंगल से ये कितना हो जाएगा 78। ये 64 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना बना, ये 116 हो गया, क्योंकि 180 में जब जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 78 है, यहाँ पर 82 है और यहाँ पे 116 है। इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो क्वाड्रिलेटर्स के अंदर का जो सम होता है तो कितने डिग्री होता है, 360। और 360 डिग्री में अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें y की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। तो यहाँ पे 78 और 116 कितना हो गया, ये 8 6 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 194। कितना हो गया, 194। ठीक है, और यहाँ से कितना बचा, ये 82 को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 2 6, 8 का 16, 1 17, यहाँ पे 276। अब 276 को अगर हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 4 8 और 84। क्या आएगा, 84। इसका मतलब हमें y की वैल्यू पता चल गई कितनी, 84। अगर ये 84 है तो अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, 84। हमें x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू 116, y की पता चल गई 84, z की पता चल गई 84 और w की पता चल गई 78। अब हमने इन सभी को ऐड करना है। 78 और 116 को ऐड किया था तो कितना आया था, 194। अब यहीं पे किया हमने, ये रहा। ठीक है, 84 को और यहाँ पे 84 को दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 168, 168। अब इनको ऐड कर देंगे तो 8 4 12, यहाँ पे 15, ये 6, यहाँ पे 3, 362। क्या आ गया, 362। इसका मतलब W x y z को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 362। ए नंबर आंसर, ए नंबर आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, कुछ था नहीं इसमें, बस एंगल निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर तो आपको पता है कि ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, h = 10। ठीक, अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। कितना होता है सिलेंडर का, होता है 2πr ब्रैकेट के अंदर h + r। ठीक है, ये होता है। अब इसी पे हमें वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ से 2 की वैल्यू है, यहाँ पे 2 रखा, पाई की भी रखना है 22/7। r कितना है, r है 7, और यहाँ पे h + r कितना है, h है 10 और r है 7, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 17। ठीक, 7 से 7 कट गया। इसको अगर हम 2 ले यहाँ से तो 2 दूनी 4 और 17 चौक 68, 68 × 11। और जब 11 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो पीछे से जोड़ते चले जाते हैं। जैसे इसका 8, ये 8 लिखा, फिर 8 6 14, 14 की 4, 1 हासिल, यहाँ पे 6 और 6 1 7, कितना आ गया, 748। हमारा आंसर कितना आ गया, 748 मीटर स्क्वायर। बी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चलती है। स्थिर जल में चलती है, इसका मतलब नाव की स्पीड दी है कितनी, x = 10 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और यहाँ पर यदि धारा की गति 2 किलोमीटर है और y की गति कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध कितनी, 24 किलोमीटर। तो जब धारा के विरुद्ध जाया जाता है तो दोनों चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो 10 में 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 8, और 8 से काटेंगे कितने बार में, 3। इसका मतलब 3 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए, 3 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 1000 तक कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 3 और 5 से किसी से विभाजित नहीं होते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप एक बार खुद करें। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 2 3 5 से किसी से विभाजित नहीं होते हैं, तो ये आपका यूनियन इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी सही लग जाता है। जैसे मैंने कहा कि ब्रैकेट के अंदर हमें क्या चाहिए, किसी से भी नहीं करते, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 यूनियन 3 यूनियन 5। अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, तो बाद में जितना भी आएगा 1000 से घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा
2 प्लस 3 प्लस 5, अब यहाँ से माइनस आएगा, जैसे 2 इंटरसेक्शन 3 माइनस 3 इंटरसेक्शन 5, ये सब आपको करना नहीं है, बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। आप बिना देखे इसको करेंगे। 5 इंटरसेक्शन 2, अब बाद में प्लस कर देना है 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 5। जिसने इंटर किया होगा मैथ से उसको बिल्कुल पता चला होगा कि ये क्या कैसे आना है, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल इजी बताएंगे, ये सब आपको नहीं करना है, ये आपको फार्मूला बताया कि कैसे करते हैं। यहाँ से एग्जाम अप्रोच लगाएंगे, जैसे मैंने कहा यहाँ से एक से 1000 तक लिखा है, तो पहले 2 से करेंगे, तो 1000 का जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 500, ठीक है। फिर इस 1000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अप्रॉक्स 333। फिर इसी 1000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 200, कितना आएगा यहाँ पे 200, ठीक। तो 500 333 और 200 कितना हो गया 500 200 700, और यहाँ पे 333 जुड़ेगा तो 1033 आ जाएगा, 1033 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 3 जा 6, तो 6 से भी चेक करना है, यहाँ से 6, तो यहाँ से 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ से जब 2 3 जा 6 हो जाएगा तो हम 1000 का 6 जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 कम 6 166, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 3 5 जा 15, तो 15 भी तो कटेगा, तो 15 को भी अलग करना है, ठीक है। 15 से काटा तो कितने बार में गया 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 अप्रॉक्स 66 बार। फिर 1000 का डिवाइड करेंगे 5 त्याई 15, अब 15 दूनी 30, 30 से भी तो करना है हमको यहाँ से, तो यहाँ से 3 से काटा कितना आ गया अप्रॉक्स 33, ठीक है। अब ध्यान देना इन सिंगल सिंगल किया, जैसे 2 से 3 से और 5 से, इन सभी को आपको ऐड कर देना है, इसको इसको और 200 को। जब ऐड किया था तो कितना आया था 1033, तो यहाँ पे लिखा 1033, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपने दो का मल्टीप्लाई किया है, 2 त्याई 6 और यहाँ से 3 5 15 और 5 दूनी 10, इसका किया आपने, एक सेकंड, यहाँ पे 2 त्याई 6 का हमने किया और 5 त्याई 15 का किया, अब 5 दूनी 10 का करना था, एक सेकंड, यहाँ पे क्या करना था 10 का, जब 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आना चाहिए था 100, ठीक है। यहाँ पे कितना आना चाहिए था 100। अब क्या करना है आपको 1033 हुआ, अब घटा देना है आप इन सभी को ऐड करके, इसको इसको और इसको, तो यहाँ पे 100 166 कितना हो गया 266, 266 में जब आप 66 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 332, कितना हो जाएगा 332, आपको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना है। और प्लस में जब आपने तीनों का इंटरसेक्शन लिया था 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, तो कहाँ पे है 30 का, ये रहा, जैसे मैंने कहा ये कहाँ गया 1000 को 30 से डिवाइड किया था, कितना आया था 33 अप्रॉक्स 33, तो माइनस क्या कर देना है, तो यहाँ पे 1033 और 332 और यहाँ पे प्लस कर देना है 33, तो जब 33 इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1066, और जब 332 हम इसमें घटाएंगे तो आएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 7, 734। अब 734 ऐसी संख्याएं निकली हैं जो संख्याएं 1000 से कटती हैं, 1000 के बीच में 2 और 3 5 से कटती हैं। अब 1000 में 734 हम घटा देंगे, तो हम यहाँ पे 1000 में जब 734 घटा देंगे, यहाँ पे आंसर आएगा लास्ट में 6 आएगा, और 6 किस में, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में 266, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, पर कोई नहीं, जैसे किया वैसे करना स्पीड में तो जल्दी आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था, जैसे मैंने कहा 2 से है तो पहले 1000 को 2 से डिवाइड कर दो, फिर 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, फिर 5 है 5 से डिवाइड कर दो, जितना है उन सभी को ऐड कर दो। उसके बाद 2 3 जा 6, 6 से डिवाइड करो, फिर 5 3 जा 15, एक बार 15 से डिवाइड करो 1000 को, और फिर 5 2 जा 10, 10 से डिवाइड करो। इसमें से जितने भी कुछ आए उन सबको ऐड करके इससे माइनस कर दो। उसके बाद तीनों का इंटरसेक्शन 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, 30 से 1000 को डिवाइड करो, उसको प्लस कर दो, जो भी आंसर आएगा वो 266 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू रूट टू। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू रूट टू, तो हमेशा x की पावर 4 इज इक्वल टू -1 होता है। इसी की वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख देनी है। यहाँ पे क्या है x की पावर 9, तो इसको 8 या 4 में कन्वर्ट कर लो। जैसे मैंने कहा इन दोनों से मैं x कॉमन कर लूँ, जब x कॉमन कर लूंगा तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 8 जो कि 4 की पावर 2 होती है, और प्लस यहाँ पे x की पावर 4, ये हो गया। और यहाँ से आ जाएगा प्लस x की पावर 4 प्लस 2, तो यहाँ से
अगर x की पावर 4 की वैल्यू -1 है तो x की पावर 8 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और x की पावर 4 की वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगी, प्लस का 1 -1 कट के आएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ पे x की पावर 4 की वैल्यू -1, यहाँ पे प्लस का 2, तो -1 प्लस 2 में जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1, सी नंबर आंसर। ठीक है। ऐसे ही जैसे किसी की भी वैल्यू दी है, जैसे मैंने कहा x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दिए है, तो हमेशा x की वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ पे -2 दिए है तो -1 होती है। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की दो ऊंचाइयां 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तीसरी ऊंचाई होने की संभावना किनके बीच है? ये आपके चार ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाइयां दिए हैं, साइड नहीं दिए हैं। यहाँ पे आपके अगर साइड दिए होता तो आपको पता है कि दो छोटी साइडों का जो सम होता है वो बड़ी साइड से बड़ा होता है, और उनका जो डिफरेंस होता है वो बड़ी साइड से छोटा होता है। यहाँ पे लेकिन ऊंचाई दी है, तो ऊंचाई का हमेशा कॉन्सेप्ट होता है h1/h2 डिवाइड बाई h1 प्लस h2, तो जो h3 होगा वो इससे बड़ा होगा, और h1 मल्टीप्लाई h2 डिवाइड बाई h1 माइनस h2, इससे क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। तो सीधे यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 15 10 150, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे कितना आ गया, 25 से काटा तो 25 छक्का 150, 6 6 कहाँ पे है? एक तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, लास्ट का भी देखते हैं कि 32 या 33, दो तो हमें पता चल गया कि ये भी है, पहला भी। तो यहाँ पे रखेंगे 150 बटे, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, 5 से काटा 5 3 15 30, तो किसके बीच में है? ये रहा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बीच में लाई करेगा जो तीसरी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लैडर फ्रैक्शन से है। लैडर फ्रैक्शन हमेशा बटे करके होता है, जैसे 2+1/, जैसे ये वाला प्रोसेस दिया है। इसको करते कैसे हैं? जैसे यहाँ पे एक वैल्यू दी है तो आपको यहाँ से इस वाली वैल्यू को आपको टच नहीं करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे मैंने कहा 144 को जब 53 से डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। कितना जाएगा? 106। कितना बचा? यहाँ से आपका 38 बचा। 38 को डिवाइड करेंगे 53 से, जो यहाँ पे वैल्यू बची है। ठीक है, 53 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा? एक बार में, 38। अब कितना बचा? यहाँ से 13 में 8 गया, 5, यहाँ पे 1 बचा। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे 38 से, जो यहाँ पे बचा है। जब इसको 38 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 15 दूनी 30, यहाँ पे कितना आ गया? 30। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 15 दूनी 30। अब ध्यान देना, ऊपर भी यही इक्वेशन बन रही थी। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 2 है तो देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है। अब यहाँ पे पूरी वैल्यू आ गई। अब क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा रिमाइंडर में 8, और यहाँ पे अब किससे डिवाइड करना है? 15 से। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? ये है 15/8। ठीक है, और किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है। ठीक, लेकिन ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा। जैसे तो इसको हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू है 2/3 प्लस एक्स की, लेकिन ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, तो ये हो जाएगी 8/15। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे पलट जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है? यहाँ से 2 से काटा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 15/4 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू चाहिए तो 3 को इस सब ले आओ, तो जब 3 से घटेगा तो 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा? 3/4। एक्स की वैल्यू 3/4, बी नंबर आंसर। ठीक है, आपको लैडर फ्रैक्शन में जिस इस तरह का अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आपको ये वाला टच पोर्शन नहीं करना है, हमेशा इसको सॉल्व करना है, और ये अपने आप बनते चले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा एक आयताकार टंकी की लंबाई 4.4 मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर है। टंकी में 1000 लीटर पानी, एक सेकेंड, ये 1000 लीटर नहीं है यहाँ पे, इसको सही कर लेना। एक सेकंड, कितना था यहाँ पे? हाँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ था हमारे 4536। कितना लीटर लिखा था? 4536 लीटर अगर पानी भरा है तो टंकी का कितना प्रतिशत भाग खाली है? खाली पूछ रहा था, तो हम पहले इससे क्या निकालेंगे? टोटल एफिशिएंसी। मीटर है तो हमें इसे किसी में चेंज करना पड़ेगा, लीटर में। तो यहाँ पे अगर 2.4 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.8, इस तीनों का अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा 6480। ठीक है, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आएगा यहाँ पे 64.80, 64.80
और इसको जब लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, इतना आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कितना भरा हुआ है, 4536 भरा हुआ है। तो खाली कितना है, खाली है 4, इसमें घटेगा, यहाँ से 7 में 3 जाएगा 4, और यहाँ बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे 5 में जाएगा 1944, किससे, 6480 से, मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो गया, जब इसे काटेंगे तो ये जाएगा 30%, 30% आंसर, बी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, अभी अभी जस्ट क्वेश्चन कराया कि जो क्वाड्रिलेटर्स है उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो इसी को करते हैं। यहाँ पे जब इन सभी को ऐड करेंगे तो 127 और 88 कितना हो जाएगा, 5 8 2 10 11 215, कितना हो जाएगा 215। और यहाँ पर ये 3 और ये 7 ये भी ऐड हो जाएंगे, 7 3 10, जब 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 और 2। ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x प्लस इतना इज इक्वल टू 360 के बराबर होता है। जब ये यहाँ पे घटेगा 225, जब यहाँ से इसको घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 5, और यहाँ से 5 में 2 गए 3, और यहाँ पे 1, तो 15x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 135। तो 15 से जब कटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, 15 नहीं है 135, x की वैल्यू आ गई 9, सी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पुरुष 8 महिलाएं एक काम को एक साथ 12 दिन में, जबकि 3 पुरुष 7 महिलाएं एक काम को 15 दिन में, तो उसी काम को एक महिला 2 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ध्यान देना, यहाँ पे पुरुष है, यहाँ पे महिला, यहाँ पे भी पुरुष और यहाँ पे भी महिला लिख लेना है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, कितने दिन में, 12 दिन में, और यहाँ पे पुरुष कितने हैं 3, और यहाँ पे महिला 7, कितने दिन में, 15 दिन में। दिन का रेशियो ले लेना है, तो ये 5 3 से काटो, 3 5 15, और 3 से कटेगा 3 चौको 12, अब मल्टीप्लाई कर देना है। इसका करेंगे तो 4 पंचे 20, यहाँ करेंगे तो 8 चौक 32, 5 के इसमें करेंगे तो 5 3 15, अब 5 के इसमें करेंगे तो 7 पना 35। अब ध्यान देना, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है पुरुष, यहाँ पर लिखना है महिला। अगर पुरुष को निकालना है तो महिला को घटा देना है, और महिला की एफिशिएंसी निकालना है तो पुरुष को घटा देना है। जैसे मैंने कहा पुरुष की निकालना है तो महिला को घटाना है। यहाँ पे महिला है 35, यहाँ पे 32, तो पुरुष की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। अब यहाँ पे पुरुष है 15, यहाँ पे 20, तो महिला की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। तो अब टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा, तो टोटल वर्क हम किसी एक इक्वेशन से निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 5 पुरुष हैं तो 5 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 3 15। तो यहाँ पे 5 पुरुष हैं तो 5 पुरुष की कितनी हो जाएगी, 15, और यहाँ पे 8 हैं तो 8 5 40, महिला है 8 और एफिशिएंसी है 5, तो 8 5 40, कितना आ गया, 5 और 5 55। और कितने दिन में कर सकते थे ये, 55 मल्टीप्लाई 12, ये टोटल वर्क निकल आया। और किससे कराना है, कराना है एक महिला 2 पुरुष से, एक महिला 2 पुरुष से ये काम कराना है। तो एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 5, और 2 पुरुष की कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 पुरुष की 6 हो जाएगी, और 5 6 5 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 55, अब 12 5 60, कितना आ गया आंसर, 60। ये हम समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, जब आप करेंगे इसी अप्रोच पे तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो 60 डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।